सबसे पहले बात करेंगे हम शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। आपको मालूम है कि 6 फेज में जो छठा चरण का नियोजन समाप्त हुआ है, यानी कि समाप्त तो नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो है वह अभी भी प्रक्रियाधीन है और 28 जुलाई को इसको नियुक्ति पत्र मिलने की जो बात है रोस्टर के अकॉर्डिंग कही गई है। अब वह मिलता है या नहीं वो तो आगे देखा जाएगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर प्रारंभिक शिक्षकों की बात करें तो 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है छठे चरण में 1 to 8 के लिए। फिर भी 50,000 पद खाली हैं, ऐसा अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। और माध्यमिक से पहले प्रारंभिक की बहाली जैसे 6 फेज में हुई है उसी प्रकार से 7 फेज में भी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि 7 फेज की बहाली का नोटिफिकेशन जो है उसको जारी करने की मांग प्रारंभिक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से ज्यादा पुरजोर तरीके से करी जा रही है। कल हमने देखा था कि जो पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों ने किया है, यानी कि जो प्रारंभिक अभ्यर्थी है 1 to 8 के अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भर्ती को लेकर गर्दनी बाग में आंदोलन कल से स्टार्ट कर दिया है। और आंदोलन अभी स्टार्ट ही हुआ था कि जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने श्री विजय कुमार चौधरी, उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो भी अब 6 फेज में प्रारंभिक की बहाली होगी अब क्लोज हो जाएगी और 7 फेज में जो भी पद 50,000 के करीब जो खाली रह गए हैं, ये सारी जो रिक्तियां हैं आगे 7 फेज में फॉरवर्ड हो रही हैं और 6 फेज को अब वह समाप्त करने की जो पूरी जो मंशा है उन्होंने उसको जाहिर कर दिया है। यानी कि अगर हम देखें कि आंदोलन का भी आगाज ही हुआ है, पहला ही दिन हुआ आंदोलन का और छठे चरण के समाप्ति की, छठे चरण को क्लोज करने की जो घोषणा है स्वयं शिक्षा मंत्री द्वारा कर दी गई है। क्योंकि हमने देखा था कि कल जो वाजिब मांग को लेकर जो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है उसको लेकर अभ्यर्थियों ने आंदोलन का आगाज किया है। भले ही 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी थी कल पटना में, फिर भी अभ्यर्थी लगातार वहां बने रहे और आगे भी यही आशा है कि अगले 2-3 दिनों तक या फिर जब तक 7 फेज से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन की घोषणा सरकार नहीं करती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और शिक्षा मंत्री ने भी अब ये कह दिया है कि नई प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। देखिए, उन्होंने कहा कि कुछ नियोजन इकाइयों में चयन प्रक्रिया हो ही नहीं पाई, इन कुछ को लेकर सारी नियोजन इकाइयों की रिक्तियों को लंबित रखने से बेहतर है कि 7वें चरण की नई प्रक्रिया आरंभ कर दी जाए। क्योंकि हमने यह भी देखा कि जो नए जो नगर निकाय के चुनाव होने के बाद जो नवगठित नियोजन इकाइयां हैं वहां पर लगातार अभ्यर्थी एक बार फिर से काउंसलिंग कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अपना जो ज्ञापन वगैरह है वह सौंप रहे हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने अभी ये क्लियर कर दिया है कि यह नियोजन जो है छठे चरण का काफी दिनों तक, क्या काफी सालों से चल रहा है, इसलिए उन्होंने ये आवश्यक निर्णय ले लिया है कि 6 फेज को अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, आंदोलन का केवल एक ही दिन हुआ था, ये घोषणा शिक्षा मंत्री की तरफ से कर दी गई है। तो ये अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि सरकार केवल आंदोलन जब होता है या फिर जब अभ्यर्थी एकजुट होकर सड़कों पर उतरते हैं तभी एक्टिव मोड में आती है और तभी बिहार में शिक्षक बहालियां आज तक होती रही हैं और आगे भी इसी प्रकार से होती रहेंगी। आपको एक बार रिकॉल भी करा दें कि जुलाई 2019 से जो ये 6 फेज स्टार्ट हुआ था, जुलाई 2019 में नोटिफिकेशन आया था। पहले माध्यमिक वाले अभ्यर्थियों के लिए आया था, उसके बाद प्रारंभिक अभ्यर्थियों की बहाली का ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया था। 2-4 दिन का इसमें गैप था बीच में। फिर प्रारंभिक में 4 बार काउंसलिंग भी हो गई। फिर भी कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां एक बार भी ये काउंसलिंग मतलब एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और 7 फेज का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण निर्णय विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ले लिया है कि 6 फेज को वह अब क्लोज करने वाले हैं। तो 94,000 भर्तियां निकाली गई जिसमें से 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई, 50,000 पद खाली हैं। ये सारे ही 7 फेज में अब कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। केंद्रीकृत बहाली यानी कि जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की मांग है वह भी कल आंदोलन के जरिए अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से जो है ये सारी चीजें सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। छात्रों के आंदोलन में CPI-ML से जो विधायक हैं मनोज मंजिल वह भी शामिल हुए थे। तो सारे ही ये जो MLA हैं, विपक्षी दल के नेता हैं, अगर अभ्यर्थियों के साथ आ जाते हैं तो और ज्यादा सरकार पर दबाव बनेगा। ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली की मांग भी है, साथ में डोमिसाइल नीति का लागू भी हो, यानी कि केवल बिहार के अभ्यर्थियों की ही बहाली हो। जैसे कि हम शारीरिक शिक्षक की बहाली में देख रहे हैं कि बहुत कम आवेदन एक तो आ रहे हैं और जो आवेदन आए भी हैं अगर वह किसी अन्य राज्य के हैं तो उनको फिर नहीं कंसिडर किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि आगे 7 फेज से सरकार जो है डोमिसाइल नीति को लागू कर रही है तो पूरी तरह से कर दे, केवल ये नहीं कि शारीरिक शिक्षकों की बहाली के लिए किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली बाद में होगी, केवल प्रारंभिक की बहाली पहले होगी, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, केवल प्रारंभिक अभ्यर्थियों की ही बात अभी तक चल रही है। 6 फेज में अगर आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, आंदोलन के बाद जो ये पदों की बात हो रही है कि 50,000 पद खाली, तो ये केवल प्रारंभिक की ही बात है 1 to 8 की। और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का तो आप लोग जानते हैं कि 6 फेज में अभी 28 जुलाई तक ये सब चलने वाला है। नियुक्ति पत्र मिलेगा नहीं मिलेगा क्या होगा,
साथ ही एससीईटी मामले में भी बहुत सारे कोर्ट केसेस हैं। हालांकि अब उनका एक तरफ से हम कह सकते हैं कि निर्णय तो आ ही चुका है, केसेस जो है डिस्पोज हुए, डिसमिस हुए, फिर भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों में अभी भी एकता की, एकजुटता की भारी कमी है। केवल बीटेड और सीटेड अभ्यर्थी ही हैं जो लगातार गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, और उन्हीं को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने यह चीज़ कह दी कि 6 फेज को अब क्लोज किया जाएगा। तो इससे यह जो है डायरेक्शन भी मिल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि प्रारंभिक का जो नोटिफिकेशन है पहले आ जाएगा, और कुछ समय के बाद शायद माध्यमिक की बहाली सरकार अधिसूचना उसकी भी जारी करेगी। लेकिन नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा, इसकी अब ये जो है पुष्टि होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार बने हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, वाजिब मांग है उनकी। क्योंकि अब 6 फेज को तो ये 1 to 8 के लिए इनके पास और कोई बहाना भी नहीं बचा है। 4 बार काउंसलिंग हो चुकी है, अभ्यर्थी जो है विद्यालय भी पहुंच चुके हैं, केवल उनके वेतन भुगतान और सत्यापन जो है डॉक्यूमेंट्स का वो सब किया जाना बाकी है। तो वो सब तो सरकार करती ही रहेगी, लेकिन अब 7 फेज में प्रारंभिक बहाली को निकालने के लिए सरकार के पास और कोई बहाना नहीं होना चाहिए। चाहे कोई चुनाव आ जाए नगर निकाय के या और कोई एग्जाम आ जाए, लेकिन अब 7 फेज के लिए अभ्यर्थियों को और ज़्यादा सरकार टाल नहीं सकती है। एक आरटीआई से भी आपको रूबरू कराते हैं, जिसमें जो सैंक्शन पोस्ट है यानी कि जो शिक्षकों की जो संख्या है उसको बताया गया था। आरटीआई के जवाब में विभाग द्वारा बताया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए कैटेगरी ऑफ टीचर्स यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है किस वर्ग में या किस क्लास के लिए, देखिए कितनी जो सैंक्शन है और कितने अभ्यर्थी, कितने शिक्षक यहाँ पे कार्यरत हैं, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो देखिए एलिमेंट्री की अगर बात करें, 1 to 8 की बात करें, तो कम से कम 5 लाख जो पद हैं ये सैंक्शन किए गए, लेकिन कुल 3.5 लाख जो टीचर्स हैं इन पोजीशन है। उसी तरह सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में भी बहुत सारे पद जो है रिक्त हैं। यानी कि जो एसटीईटी विज्ञापन में जो एसटीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन आया था उसमें जो भर्तियां निकाली गई थी उससे ज़्यादा पद अभी बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में रिक्त हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स को सरकार ने निर्मित कर दिया या फिर अपग्रेड कर दिया है, लेकिन टीचर वहाँ पर एक भी अवेलेबल नहीं है। तो इस आरटीआई से भी हमें ये लग रहा है कि बहुत सारी जो रिक्तियां हैं सरकार आगे बढ़ा भी सकती है। 7 फेज में 50,000 पद तो एलिमेंट्री की बात करें तो 1 to 8 में है ही, साथ ही और भी बहुत सारे पद जो है हजारों लाखों पद खाली हैं। तो उन सबको ऐड करते हुए, कैलकुलेट करते हुए जो नोटिफिकेशन है अतिशीघ्र सरकार जारी कर सकती है। नीतीश कुमार यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ये देखिए बैनर जो है ये आया है सामने। 2005 में कितने विद्यालय और कितने शिक्षक थे, और 2022 में इतने ज़्यादा विद्यालय और शिक्षक की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। लगभग 7 गुना जो बढ़ोतरी शिक्षकों की संख्या में हुई है। तो इससे ज़्यादा शिक्षकों के पद अभी खाली हैं, सरकार को ये समझना चाहिए और 7 फेज का नोटिफिकेशन अब जारी कर देना चाहिए। तो कल आंदोलन के बाद सब जगह अखबारों में एक बार फिर से 7 फेज को लेकर हलचल जो है काफ़ी तेज़ है। हर जगह यही प्रकाशित हो रहा है कि सूबे के स्कूलों में इतने ज़्यादा लाखों पद रिक्त हैं, और जो अभी 6 फेज है उसको खत्म करने का निर्णय शिक्षा मंत्री ने ले लिया है। आगे 7 फेज के लिए जो ये सारे पद हैं उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। साथ ही अन्य खबरों से भी आपको रूबरू होना काफ़ी ज़रूरी है। एक जगह प्रकाशित हुआ कि राज्य के लगभग 2300 माध्यमिक विद्यालयों में स्थापित होंगी 2 स्मार्ट क्लास। तो यानी कि स्मार्ट क्लास आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, सॉफ्टवेयर इत्यादि को इंक्लूड करते हुए बनाई जानी है, और कंप्यूटर टीचर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी इसका भी अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षकों की जो सीटों की संख्या है उसको भी सरकार आसानी से माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बढ़ा सकती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी प्रकाशित हुआ है कि +2 स्कूलों में फ्री वाईफाई सेवा भी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। प्रत्येक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चाहे वाईफाई हो चाहे स्मार्ट क्लास हो, बिना कंप्यूटर टीचर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सरकार शिक्षकों की जो संख्या, जो रिक्तियाँ हैं उनको बढ़ाने पर विचार ज़रूर करे। दूसरी तरफ 6 फेज के जो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं, विद्यालय में योगदान दे चुके हैं, वेतन भुगतान के लिए अब इंतजार कर रहे हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, क्योंकि अपने ज़िले को छोड़कर या फिर अपने ज़िले में ही बहुत दूर उनका जो चयन हुआ है विद्यालय उनको मिला है, तो डेली आने जाने में जो किराया लगता है, कहीं भाड़ा लगता है रहने में भी, तो उससे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और वही सरकार जो है सर्टिफिकेट जाँच को लेकर बहाना बनाकर बैठी हुई है। निगरानी को दी जाएगी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों की सूची। तो देखिए 2006 से जो शिक्षक कार्यरत है, 2006 से 2015 तक लगभग 3,12,000 शिक्षक जो हैं बहाल हुए हैं। उनके जो अभी तक फोल्डर वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका अपलोडिंग नहीं हो पाई है, और सरकार अब सोचती है कि 2-3 महीने में ही 6 फेज के अभ्यर्थियों का ये सारा जांच वगैरह कार्य पूरा करके वेतन भुगतान अगर करने का मूड बना रही है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय सरकार को लगेगा। तो सरकार को यही चाहिए कि टीईटी सर्टिफिकेट की जाँच कर ले। एफिडेविट तो पहले अभ्यर्थियों से लिया हुआ है,
और उसी आधार पर वेतन भुगतान की तैयारियां जो है करें और डीईओ डीपीओ को ये निर्देश दे कि जल्द से जल्द सैलरी वगैरह के लिए मास्टर डेटा सर्विस बुक वगैरह का जो कार्य है वह स्टार्ट करवाया जाए। तो फ्रेंड्स, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लग रहा है कि 7th फेज का नोटिफिकेशन आने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब आंदोलन का जो आगाज़ है वह पुरजोर तरीके से प्रारंभिक अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि